नंदिनी अपनी दोनों भाभियों के कमरे में आती है और अपनी भाभियों को आराम से बैठा देखकर उनसे कहती है, अरे भाभी, ये क्या, आप दोनों फिर से कमरे में बैठकर क्या कर रही हैं? बाहर मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनको नाश्ता पानी कौन देगा? नंदिनी, रोज तुम्हारे दोस्त घर आते हैं, तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी हम क्यों करें? तुम खुद क्यों नहीं करती तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी? वो इसलिए भाभी क्योंकि आप इस घर की बहू हैं और मैं इस घर की बेटी। जब तक मैं इस घर में हूँ मैं यहाँ राज करूँगी और कुछ नहीं। नंदिनी अपने भाभियों को उल्टा जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। नंदिनी की ऐसी बातें सुनकर शीतल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी जिठानी निशा से कहती है, दीदी, मुझे तो समझ में नहीं आता, आप पिछले 3 सालों से इस नकचड़ी को कैसे झेल रही थी? शीतल, अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। अभी तुम्हें यहाँ आए दिन ही कितने हुए हैं? महीने में जितने दिन नहीं है ना, उससे ज़्यादा इस नंदिनी की बच्ची के दोस्त हैं। हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों के साथ मुंह उठाकर घर आ जाती है और ऑर्डर झाड़ने लगती है। दीदी, मुझे तो इसके दोस्तों से जलन होती है। बेशर्म लड़कियां पता नहीं कैसे कहाँ से आ जाती है। इनके माँ बाप इन्हें कुछ कहते नहीं होंगे क्या? पता नहीं शीतल कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते। शीतल और निशा नंदिनी के दोस्तों से जला करती थी क्योंकि उसके दोस्त भी उसी की तरह थे। वो भी घर आकर शीतल और निशा को ज़रा भी इज्जत नहीं देते और नंदिनी की तरह ही उनसे बात करते। ये रही कोल्ड ड्रिंक और समोसे। अरे भाभी, कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसे कौन लाता है? समोसे तो सिर्फ चाय के साथ अच्छे लगते हैं और वैसे भी मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती ही नहीं हूँ। हमें पता नहीं तुम क्या खाती हो और क्या नहीं। गर्मी ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोल्ड ड्रिंक ही दे दूँ। भाभी, क्यों मजाक कर रही हो? नंदिनी हमारी दोस्त है, हम सब जानते हैं। नंदिनी ने हमें बताया है कि आप दोनों कितनी कामचोर हैं। चाय ना बनाने के चक्कर में आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? अगर इतना ही अच्छे से जानती हो तो अपने दोस्त से ही कह देती, वही तुम्हें चाय पिला देती। भाभी, ये आप किस तरह से मेरे दोस्त से बात कर रही हो? मैंने हमेशा देखा है आप मेरे दोस्तों से ऐसे ही बात करती हो। अगर मैंने माँ को आपकी इस हरकत के बारे में बता दिया तो आप जानती है ना क्या होगा? दीदी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। इनकी ना जुबान फिसल गई। तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो और कल फिर किसी दूसरे दोस्त को लेकर आना, हाँ? शीतल भी पीछे नहीं हटती और ताने देकर अपनी जेठानी के साथ किचन में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और एक बार फिर नंदिनी अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आती है और अपनी भाभी को आवाज़ लगाती है, भाभी, मैं आ गई हूँ और आज मेरे साथ परी और विशाखा है। परी और विशाखा शाम को घर जाएंगी, इसलिए आप जल्दी से इनके लिए वेज बिरयानी बना दो। हाँ भाभी, नंदिनी आपके हाथों की बिरयानी की बहुत तारीफ़ करती है। मैंने सुना है आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो, तो आज मैं आपके हाथों की बिरयानी खाने ही आई हूँ। अब तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा, जल्दी से बना दो भाभी। नंदिनी और विशाखा की आवाज़ सुनकर निशा और शीतल को बहुत गुस्सा आता है। निशा शीतल से कहती है, लो फिर से आ गए महारानी के दोस्त मुँह उठाकर। आज इनकी फरमाइश है वेज बिरयानी। दिल तो करता है इन्हीं को बिरयानी में डाल दूँ। दीदी, मुझे तो नंदिनी के एक भी दोस्त पसंद नहीं है। दिल तो करता है कभी कभी कह दूं कि हमारे घर आए ही ना, पर ऐसा बोल भी तो नहीं सकती। नंदिनी और परी की आवाज़ सुनने के बाद भी निशा और शीतल बाहर नहीं आती और उनकी बातों को इग्नोर करती है, जिसके बाद नंदिनी को बहुत अजीब लगता है और वो अपनी भाभियों के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी दोनों भाभी तेज़ आवाज़ में टीवी देख रही है। भाभी, आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो? हम पिछले 1 घंटे से बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना मेरे दोस्त आए हैं, उनके लिए वेज बिरयानी बना दो। ओहो, माफ़ करना नंदिनी, हमने तो तुम्हारी आवाज़ ही नहीं सुनी। टीवी देख रहे थे ना, तुम्हें कमरे में आकर कहना चाहिए था। दीदी, आप क्या करें, शाम होने को है, बेचारियों को घर भी तो जाना होगा। नंदिनी, तुम अपनी दोस्त से कह दो कि वो कल आ जाए, हम कल पहले से ही बिरयानी बना कर रखेंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप रात में ही बिरयानी बना दो क्योंकि विशाखा और परी आज रात को यहीं रुकेंगी। क्या तुम्हारे दोस्त यहीं रुकेंगे? अरे पर उनको यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है? अरे लड़की जात है, उनसे कहो रात का समय है अपने घर जाए। भाभी, हम तीनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। माँ मुझे जाने नहीं देती इसलिए वो दोनों यहाँ आई हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब भी मेरे दोस्त घर आते हैं आप दोनों का मुंह क्यों सड़ जाता है? अरे नंदिनी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो गलत समझ रही हो।
दीदी बस ये कहना चाहती है कि लड़कियों का किसी और के घर पर रुकना सेफ नहीं है। और वैसे भी ये तो हमारी ननद की तरह है और उनके लिए कुछ करना ये थोड़ी ना परेशानी वाली बात है। तुम्हारे दोस्त हैं, जब तक चाहे तब तक यहाँ रुक सकते हैं। चलो तुम जाकर अपने दोस्तों के साथ बात करो, हम दोनों नौकरानी की तरह काम करते हैं। अब मेरा मतलब है तुम्हारे दोस्तों के लिए वेज बिरयानी बना देते हैं। मुंह बनाकर निशा और शीतल रसोई घर में जाकर उसके दोस्तों के लिए बिरयानी बनाती है, पर वो दोनों जानबूझकर बिरयानी इतनी खराब बनाती हैं कि उसके दोस्त बिरयानी खा ही नहीं पाते। यार नंदिनी, तू तो कहती थी तेरी भाभी बहुत अच्छा वेज बिरयानी बनाती है, पर देख कितना गंदा बना है। मैंने आज से पहले इतनी गंदी बिरयानी कभी नहीं खाई। पर हुआ क्या? यार तू खुद खा कर देख। मुझे तो लगता है तेरी भाभी को हमसे जलन होती है, क्योंकि हम अक्सर तुझसे मिलने तेरे घर आते रहते हैं ना, इसलिए। नंदिनी अपनी भाभियों को बहुत हल्के में लेती थी, पर आज अपनी भाभी की इन हरकतों से नंदिनी को विश्वास हो जाता है कि उसकी भाभियाँ उसके दोस्तों से जलती है, और इसीलिए जानबूझकर उसकी भाभियों ने इस तरह की हरकत की है। जिसके बाद नंदिनी भी ठान लेती है कि वो भी अपनी भाभियों को सही समय आने पर सबक सिखाएगी। मैंने भाभियों को हल्के में लिया, पर ये दोनों तो बहुत तेज़ निकली। कोई बात नहीं भाभी, मुझे टेढ़ों को सीधा करना आता है, सही समय आने दो। क्या हुआ नंदिनी, अब तू क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना आज हम तीनों कहीं बाहर चलकर खाएं। वैसे भी बिरयानी अच्छी नहीं बनी। अब नंदिनी अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए चली जाती है। अपनी ननद को बाहर जाता देखकर निशा और शीतल बहुत खुश होती हैं, क्योंकि अब दोनों को 3 जने का खाना कम बनाना था, और वे दोनों यही सोचती है कि हर बार की तरह आज भी उसकी ननद उनके लिए बाहर से कुछ लेकर आएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता। नंदिनी अपने दोस्तों के साथ बाहर से खाना खाकर आ जाती है, लेकिन अपनी भाभियों के लिए कुछ नहीं लाती। नंदिनी, आज तुम बाहर से हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आई क्या? भाभी, आपके लिए मैं क्या लेकर आती? आपने इतनी सारी बिरयानी बनाई, हमने तो खाई नहीं, वैसी की वैसी रखी है। माँ भी नानी के घर गई है, घर में कोई है नहीं, तो सारी बिरयानी आप दोनों पेट भर कर खा लो। बहुत स्वादिष्ट बनी है वैसे। नंदिनी भी अपने भाभियों को उल्टा जवाब देकर अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। नंदिनी की इन हरकतों से शीतल और निशा समझ जाती है कि आगे कभी लड़ाई झगड़ा करने के बाद उसकी ननद इन दोनों के लिए कुछ नहीं लाने वाली। साक्षी इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक है। साक्षी की 2 भाभियां हैं, रेखा और मीना। दोनों ही साक्षी की सुंदरता से बहुत जलती हैं। एक दिन उनके घर में पड़ोस की रहने वाली मालती आई। साक्षी, साक्षी कहाँ हो तुम? मालती की आवाज सुनकर रेखा बोलती है, मालती भाभी, इस घर में मैं और मीना भी रहते हैं, क्यों हमेशा तुम साक्षी का नाम लेते हुए आती हो? रेखा, क्या करूं, साक्षी है ही इतनी प्यारी, दिन में अगर एक बार उसे देखूं ना तो दिन नहीं बनता। वैसे है कहाँ वो? इतने में साक्षी वहां आकर कहती है, अरे मालती भाभी, यहाँ हूँ मैं। लो देख लो मेरा चेहरा, आपका दिन बन जाएगा ना। अरे बार मैं ही तेरे घर आती हूँ, कभी तू भी मेरे घर आ जाया करना। मीना, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बेटा अगर बड़ा होता ना तो मैं साक्षी से ही उसकी शादी करवाती। तो आप करवा दो ना, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपका बेटा छोटा है, पहले साक्षी उसे पालेगी, वो बड़ा हो जाएगा तो वो साक्षी को पालेगा। मीना की बात सुनकर सभी हंसने लगे। मालती वहां से चली गई और साक्षी भी अपने कामों में लग गई। तभी मीना ने रेखा से कहा, रेखा, साक्षी में सबको क्या नजर आता है? फालतू में लोग इसकी तारीफ करते हैं। हाँ, आंखें देखिए इसकी, गाड़ी के हेडलाइट की तरह लगती है। पता नहीं लोगों को क्या पसंद आता है इसमें, हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, सब इसी का गुणगान करते रहते हैं। मीना, अब ना इस साक्षी की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। ठीक कह रही हो तुम, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब मीना और रेखा ने साक्षी को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन साक्षी मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके कमरे में रेखा आई और उसका पर्स चुरा कर ले गई। साक्षी ने पर्स बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला, तो वो बिना पर्स के ही मार्केट चली गई। उसके जाने के बाद रेखा कहती है, मीना, इसे मार्केट जाना था, ये तो बिना पर्स के ही चली गई। हाँ, बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई, ये बिना पैसों की खरीदारी कैसे करेगी? अच्छा है ना बिना पर्स के चली गई,
अब मजा आएगा जब दुकान पर इसकी इंसल्ट होगी। थोड़ी देर बाद साक्षी हाथों में खूब सारा सामान लिए आ रही होती है। दोनों भाभियां उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। मीना कहती है, देखा, जो मैं देख रही हूँ, क्या तू भी वही देख रही है? हाँ मीना, मैं भी वही देख रही हूँ। ये बिना पर्स के सामान कहाँ से ले आई? दाल में कुछ काला जरूर है। तुम रुको, मैं पूछती हूँ आखिर माजरा क्या है। रेखा साक्षी के पास जाकर पूछती है, साक्षी, मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही थी, मुझे तुम्हारा पर्स मिला। तुम बिना पर्स के मार्केट कैसे चली गई और इतना सारा सामान कैसे ले आई? भाभी, कैशलेस का जमाना है, आप इतना क्यों सोच रही हो? मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही था ना, बस कर ली मैंने अपने फोन से शॉपिंग। साक्षी की बात सुनकर दोनों भाभियां अपना सा मुंह लेके रह गई। इसी तरह एक दिन साक्षी अपने लिए नया सूट लेकर आई। रेखा ने मौका पाकर उसकी चुन्नी जला दी। साक्षी को ये बात पता नहीं थी। अगले दिन साक्षी ने वही सूट पहन लिया। तभी मीना ने उससे पूछा, साक्षी, ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा? ये सूट ना मैं कल ही लाई थी शॉपिंग मॉल से, लेकिन इसकी चुन्नी जल गई थी। मेरे पास इसी रंग की दूसरी चुन्नी रखी थी तो वही लगा ली। अच्छी लग रही है ना? ये तो पहली वाली चुन्नी से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। और तुम भी। थैंक यू भाभी। साक्षी ये बोलकर वहां से चली जाती है। तभी मीना रेखा से कहती है, रेखा, ये क्या है? हम जो भी इसके साथ करते हैं, उन सबसे परेशान होने की जगह ये तो नया नया रास्ता ढूंढ लेती है। अब क्या करना चाहिए हम इसका? ये बहुत टेढ़ी चीज है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। हमें कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। मीना और रेखा ये सोच ही रही थी कि साक्षी को परेशान कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढ निकाला। उन दोनों ने सोचा कि जो उनके सामने साक्षी की तारीफ करेगा वो उसकी बुराई करना शुरू कर देगी, और उन दोनों ने ऐसा ही किया। एक दिन उनके घर पर मालती आई। अरे, तुम दोनों कैसे मुंह लटकाए बैठी हो? क्या हुआ? क्या बताए भाभी, हमारे घर को न जाने किसकी नजर लगी है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब बीमार पड़ रहे हैं सिवाय उस साक्षी के। अरे, ये तो अच्छी बात है ना कि साक्षी बीमार नहीं है, नहीं तो उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा मैं देख ही नहीं पाती। आपको तो साक्षी के सामने किसी की परेशानी दिखाई नहीं देती। आपको पता है सब लोग बीमार हैं, फिर साक्षी बीमार क्यों नहीं है? अरे, तुम दोनों जलेबी की तरह गोल गोल बातें मत घुमाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। हमारी ननद साक्षी जादू टोना करती है। वो लगती तो नहीं ऐसी, बहुत ही सरल सीधी सादी दिखती है। रेखा, एक बात समझ में नहीं आ रही, वो ये सब करेगी क्यों? मालती भाभी, सरल लोग ही सबसे ज्यादा जटिल होते हैं। वो क्या है ना, इसको लड़कों से मिलने का शौक है, अलग अलग लड़कों के साथ घूमती रहती है, इसलिए हम सब पर जादू करवाया है ताकि इसको मनमानी करने का मौका मिले। मालती ने ये बात सुनी तो हैरान रह गई। धीरे धीरे साक्षी की भाभियों ने मिलकर उसे सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बदनाम कर दिया। अब हर जगह साक्षी की ही बातें होने लगी। एक दिन नितिन नाम का लड़का साक्षी को देखने आया। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी नितिन ने साक्षी से कहा, साक्षी जी, आप सच में है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जब आपको शादी करनी ही नहीं थी तो आप मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि आपके मोहल्ले में मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। पूरे मोहल्ले में बहुत चर्चित हैं आप। जादू टोना करना, लड़कों के साथ घूमना, ये आपका शौक है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? जाओ आप यहाँ से। नितिन वहां से चला जाता है। अब साक्षी को जो भी लड़का देखने आता उसे साक्षी के जादू टोने वाली बात पता चल जाती और वो शादी से मना कर देता। ये बात साक्षी की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो अपनी भाभियों को सबक सिखाने की ठान लेती है। एक दिन मालती भाभी के साथ पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। साक्षी, तेरी दोनों भाभियां कहाँ हैं? दोनों भाभी रेखा भाभी के कमरे में ही हैं। मालती और वो औरतें बेडरूम की तरफ जाने लगती है। तभी साक्षी मालती से कहती है, मालती भाभी, बेडरूम में जाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा अंदर से बंद है और आप खोलने के लिए कहेंगी तभी भी वो दरवाजा नहीं खोलेंगी। क्यों? वो क्या है ना,
रेखा भाभी और मीना भाभी शादी से पहले एक दूसरे को प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने मेरे भाइयों से शादी की ताकि उन्हें एक साथ रहने का मौका मिले और उनके मन में जो आए वो वही कर सकें। मालती और सभी औरतें ये बात सुनकर हैरान हो गई। तभी मालती ने कहा, साक्षी, ये क्या बोल रही है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? कलयुग है भाभी, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद साक्षी सभी औरतों को रेखा और मीना के कुछ फोटोज दिखाती है जो उसने चालाकी से खींच लिए थे। उन फोटो में ऐसा लग रहा था कि दोनों इंटीमेट है। साक्षी ने वो फोटो मोहल्ले की सभी औरतों को दे दिए। अब थोड़े ही दिनों में मीना और रेखा के चर्चे सारे मोहल्ले में होने लगे। उन दोनों की फोटो सभी जगह वायरल होने लगी। कुछ दिनों बाद मीना और रेखा के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। रेखा, ये देखो मेरे फोन पर क्या आया है। हम दोनों के प्यार के अफसाने सोशल साइट्स पर घूम रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? छी, तुम और मैं एक साथ, सोचने में भी अजीब लग रहा है। रेखा, जो मैं सोचने में अजीब लग रहा है वो सारी दुनिया सच मान रही है। पर ये सब हुआ कैसे? ये फोटो ली किसने? मुझे तो ये सब साक्षी की हरकत लग रही है। उसी ने सब कुछ किया है। दोनों भाभी इस बारे में साक्षी से बात करती है। साक्षी उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, आप दोनों ने मजबूर किया है मुझे। पहले तो आप दोनों सिर्फ मेरा सामान चुराती थी, मेरे कपड़े खराब करती थी, लेकिन मैंने आप दोनों से कभी कुछ नहीं कहा। बाद में आप दोनों इतना गिर गई कि मेरा कैरेक्टर भी खराब करने पर तुल गई। क्यों भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? क्या मेरी सुंदरता इतनी चुप गई आपको कि आप इस हद तक गिर गई? साक्षी की बात सुनकर दोनों भाभियां हैरान हो जाती हैं। वो उससे माफी मांगती हैं और धीरे धीरे सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी सच्चाई बता देती हैं कि साक्षी ना तो कोई जादू करती है और ना ही किसी लड़के के साथ उसका कोई चक्कर है।